सीख जाओगे। ठीक है, एक बार जब आप सीख जाओगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके लिए क्या होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप यकीन मानिएगा कि आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप तीसरा नहीं समझ पाओगे। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा नहीं आता होगा तो आप चौथा नहीं समझ पाओगे। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं आता होगा तो आप पांचवा नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को आपको लगातार बहुत अच्छे से समझना है और चीजों को क्लियर करना है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया, देखिए 84 की पावर 184 है, उसको उन्होंने कहा 83 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा। तो आप देखो, सबसे पहले समझो, अगर यहाँ पे ये पावर नहीं होती, ठीक है, अगर ये पावर नहीं होती, अगर मैं आपको केवल इतना बोलता कि 84 को 83 से डिवाइड करना है, तो जरा बताइए हमारे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना होगा और जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना होगा। अगर मैं आप सभी से केवल इतना क्वेश्चन पूछता तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग सभी आंसर कर सकते थे। 83 से मैंने कहा 84 पर डिवाइड करना है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, 83 से 1 माइनस कर दो। 83 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 82। ये बात आप लोग सभी समझ सकते हैं कि नहीं? लेकिन ध्यान से समझना, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे पास ये नहीं था जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारे पास ये आता। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि 84 की पावर हमारे पास 184 है और इसको हमें 83 से क्या करना है, डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि दोनों मेथड का हम मतलब दोनों रिमाइंडर्स का हम यूज करेंगे, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। लेकिन हमारे लिए बेस्ट रिमाइंडर कौन होगा, जो छोटा आएगा। और छोटा यहाँ पर कौन सा है, छोटा रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो हम इसका 1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप 83 से 84 को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी है, 84 है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, 83 है। अगले स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया और 1 की पावर कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 500 हो, कितनी भी हो, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्टेंट हमारा 1 ही आएगा। और यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, 1/83। और आपको मैंने फिर सिखाया था कि अगर आप किसी भी संख्या को, जैसे 83 से हम यहाँ पे 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है नीचे वाली संख्या से, तो ऊपर वाली संख्या ही हमारा क्या बनती है, शेष बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, शेष आएगा। और उन्होंने हमसे यही पूछा था कि बताइए रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये बात डेफिनेटली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो भले ही हमें 83 से 84 को डिवाइड नहीं करना था, 84 की पावर 184 को करना था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पावर से आपको थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाना है। नॉर्मली 83 से 84 को डिवाइड करिए तो हमारे पास जो भी आएगा उसको लिख दीजिए, फिर उसकी पावर हमारे पास लिखी है, उससे हमारा काम होगा अगली बार निपटना। ठीक है, 83 कैसे होगा, 83 तो बेटा दिया था यहाँ पर, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, फिर आप नॉनसेंस से क्वेश्चन पूछते हो। देखो उन्होंने खुद बताया कि 83 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 84 को। और 84 को अगर हम 83 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपके कोई मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर होगा कि सर मैंने 1 का ही क्यों लिया। देखिए यहाँ पर पहली बार मैंने अभी 1 की बात करी ही नहीं आपसे। मैंने आपसे क्या बात करी, मैंने आपसे बात करी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो भी छोटा होगा उसको लेना है। क्योंकि अगर हम बड़ा वाला लेते, जैसे यहाँ पे 82 लेते, तो देखो 82 की पावर 184 क्या निकालना पॉसिबल था, नहीं था भाई। 82 की पावर 184 में तो वही समस्या थी जो पहले थी। तो अगर मैं 82 लेके चलता तो उसकी पावर 184 निकालना पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अगर हम 1 की पावर 184 निकालें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन फिर ये होगा कि सर मान लीजिए यहाँ पर 2 रिमाइंडर आता और यहाँ पर 82 ही होता, तो छोटा रिमाइंडर तो हमारे पास 2 होता, लेकिन 2 की पावर 184 निकालना भी तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे, हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, दोनों में से एक रिमाइंडर कम से कम हमारे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि 1 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो उसकी पावर निकालना हमारे लिए कठिन काम होगा, टफ काम होगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक रिमाइंडर कम से कम 1 आना चाहिए। अब 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 नहीं आ रहा होगा तो क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। पूरा डिस्कशन सुनना, मैंने कहा सॉल्व किया, आ गया, यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। इसलिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, उन दोनों में से एटलीस्ट कोई 1 होना चाहिए, कम से कम एक कोई 1 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई 1 हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान होगा। लेकिन अगर 1 नहीं होता है तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाना पड़ेगा तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी जो कि हम क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम सब करके एक बार बता दीजिए जल्दी से कि क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं, जो लोगों को नहीं पता है कि सर पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आया, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आया, या नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, यानी कि जिनका आज फर्स्ट डे है या जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी, उनसे मेरा विनम्र गुजारिश रहेगी कि पहले प्रीवियस सारी क्लासेस आप कंप्लीट करके आए, उसके बाद ही आपको चीजों को आगे करना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेगा ध्यान से फिर से। इस बार हमसे कहा जा रहा है कि 83 की पावर जो है 87 है और इसको हमें डिवाइड करना है कितना से, 84 से, और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए ये समझ लेना है कि मान लीजिए 83 को आप 84 से डिवाइड कर रहे हो, और जब ये काम हम करेंगे और मैं आपसे पूछूं कि बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, तो आप बता सकते हैं। इस बार देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, और मैंने बताया कि जब भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है तो ऊपर वाली संख्या ही हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बनती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 83, और इस 84 से 83 को घटा दोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो मैंने आपसे यही बताया था कि देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम एक रिमाइंडर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ पर आप देखो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और इसकी पावर कितनी 87 और अपन में हमारे पास कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास -1 है और आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नोट बना के लिख भी देता हूं मैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव की पावर एक और नंबर होती है तो रिजल्ट हमारे पास -1 ही आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर हमारे पास एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव हमारे पास 1 आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अगले स्टेप में। अपन में हमारे पास कितना है 84 है। अब आप देखो ऊपर वाली संख्या हमारे पास क्या है, ऊपर वाली संख्या 84 से छोटी है, और मैंने आपको बताया कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, ऊपर वाली संख्या ही आती है। लेकिन आप देखो फाइनल आंसर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन किसमें आ रहा है, नेगेटिव में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर हम कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ते, इसलिए इसको पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है उससे हम नेगेटिव रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब ऐसा काम हम करेंगे तो हमारे पास बेटा पॉजिटिव कितना बन जाएगा 83 बन जाएगा। पॉजिटिव कितना बन जाएगा 83, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हर एक चीज को बड़े आराम से बड़े ध्यान से एक एक करके सुनना है। चैट पर बंद कर देना, चैट ऑफ कर देना, क्योंकि चैट में ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे जो आपको डिस्टर्ब करे होंगे फालतू के क्वेश्चन पूछकर या फालतू के आंसर कर। जिनको आता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, वो आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जिनको नहीं आता होगा, जिनको मतलब ना आने का मतलब जिन्होंने सुना नहीं होगा, जो मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे होंगे, वो फालतू के कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो बेटर होगा कि चैट ऑफ करो, जब मैं कहूं कि रिमाइंडर खत्म उसके बाद जितने आपके डाउट्स बचे वो सारे आपको पूछने हैं। टिल देन आपको एक एक चीज का इंतजार करना है, जो सामने आपके चल रहा है उसको समझना है, और बस ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमें 100% समझ में आया या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो जरूर कंसर्निंग है। और सुनोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं और मैं समझा रहा हूं तो आपको 100% समझ में आएगा। नहीं तो आप हर बार ही कहते रहोगे वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन, और मेरी तरफ से वंस अगेन होगा नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके हर एक बात मैंने आपको क्या करी है, बताई है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि जब भी हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, दोनों में से कोई +1 या -1 होना चाहिए। अगर +1 या -1 हो गया तो हमारा क्वेश्चन सबसे आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर +1 या -1 नहीं होगा, दोनों में से चाहे कोई एक भी, चाहे पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए, अगर एक भी कोई हमें 1 मिल गया तो आप समझ लो सबसे आसान क्वेश्चन है वो। लेकिन जहां पर मैंने कहा 1 नहीं आएगा, जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था 1 आ गया था, दूसरा क्वेश्चन किया था 1 आ गया था, तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आसान थे। पहले में पॉजिटिव बनाया था, दूसरे में नेगेटिव बनाया था, तो दोनों हमारे पास क्या पड़े, आसान। लेकिन मैंने कहा जहां 1 नहीं बनेगा वहां आपका दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, उसको और बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा था जो लास्ट सेशन में नहीं था या इस सेशन में पहली बार जुड़ा है, तो प्लीज आप इस सेशन को अभी तुरंत स्किप कर दीजिए और पिछला सेशन आप कंप्लीट करिए या प्रीवियस सारे सेशन कंप्लीट करिए। केवल पिछला सेशन में हुआ है तो पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर इसको देखना। और अगर आप आज ही पहली बार क्लास सेशन में आए हैं तो पहले पुराने सारे सेशन देखो, फिर इस क्लास में आना। ठीक है, अदरवाइज आप ज्यादा परेशान रहोगे और आप पूछते रहोगे कि सर ये कैसे आया वो कैसे आया, और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पे क्या है, 2 की पावर उन्होंने कहा 184 है, और इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है किसे, 7 से। अब ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं जो बात अभी मैं समझा रहा था, 2 को 7 से डिवाइड करना है। अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करूंगा तो फटाफट से एक बार सभी लोग मेरे को बताएं कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, नेगेटिव कितना होगा। तो आपको सर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है, इस 7 में से इस 2 को माइनस कर दो। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना सबको आता है, हर एक बच्चा पॉजिटिव शेष निकाल सकता है, बस इससे इसको माइनस कर दो तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप यहां पे गौर से देखो, पॉजिटिव रिमाइंडर भी आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर भी आ गया। क्या दोनों में से कोई भी एक यहां पर 1 है, नहीं है। मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक चीज को हम सीखेंगे, जो आपके मन में क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। बस आपको इंतजार करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तो यहां पर अब क्या समस्या हुई, यहां पे हमने देखा कि ना तो पॉजिटिव में कोई हमारे पास 1 आया और ना ही हमारे पास नेगेटिव में कोई 1 आया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से 1 क्या है, गायब है। और जब दोनों से 1 गायब है तो मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए अगर हमारे पास किसी भी जगह पर 1 ना आए तो हमारा ऐसा प्रयास होगा, ऐसा हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास +1 या -1 बन जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखिए हमें भाग किससे करना है, 7 से। तो सबसे पहले आप ये देखना कि 7 में +1 करो तो कितना आएगा, 8, और 7 में -1 करो तो कितना आएगा, 6। हमारे पास 7 से डिवाइड करना है, तो 7 में मैंने कहा +1 करो तो 8 आएगा, मन में करना है काम, -1 करो तो 6 आएगा। और अब आप देखो कि 2 की क्या ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई पावर है जो हमें 8 देती हो या फिर 6 देती हो। तो आप सभी जानते हैं कि सर 2 की पावर 3 हमें 8 दे देती है। अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को बदलने जा रहा हूं। मुझे पता था कि 2 की पावर 3 हमें 8 दे सकता है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है इस 3 से 184 को डिवाइड करना है। पहली बार कर रहे हैं काम, तो मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं, बाकी डायरेक्टली करना है, ध्यान से समझना। 184 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 18 है ना, और इसको करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि 61 बार अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 183 हो जाएगी। और हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1। ये बात समझ में आई। तो देखो इसको ऐसे लिख के नहीं करना है, इसको ऐसे ही समझना है कि जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 से इस पावर को डिवाइड करो तो 3 18
और 3 एकम 3, जितनी बार भाग जाए वो यहाँ पर आ जाएगा, और जितना हमारे पास शेष बचेगा वो हम आगे ऐसे लिख देंगे। जैसे शेष हमारे पास कितना बचा था 1, तो 2 की पावर 1 हमने अलग से लिख दिया और ये हमने एक साथ लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा? देखो एक अभी आप रूल पढ़ोगे आगे कि अगर हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन है x की पावर जैसे हमारे पास m है और इसकी पावर अगर हमारे पास n हो तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर m इंटू n। एक तो ये रूल आप जानते हैं या आगे सीखेंगे, और दूसरा रूल होता है कि x की पावर m हो और x की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n हो जाती है। ये दो रूल आपको पता है जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, नहीं पता है तो आप यहां से अभी क्या करेंगे सीखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखो जब हम इस 3 की पावर 61 में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 183, और 183 प्लस 1 होगा तो 184, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, जो 2 की पावर 184 लिखा था उसको केवल मैंने इस तरीके से क्या किया है, ब्रेक किया है, इस तरीके से उसको क्या किया है, तोड़ा है। और जब हम इस तरीके से तोड़ लिए तो अब देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, या मैं कहूं किस तरीके का बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 की पावर 61, और इनटू में 2 की पावर 1 हमारे पास कितना आएगा 2, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। अब आप देखो 7 से आपको 8 को डिवाइड करना है। अगर 7 से आप 8 को डिवाइड करोगे, इस 7 से 8 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 1, इसकी पावर कितनी है 61, और इनटू में हमारे पास क्या है 2 है, और अपॉन में हमारे पास कितना है 7 है। अब आप देखो जैसे ही हमारे पास 1 बना तो हम सभी जानते हैं कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आना है, तो यहाँ पर 1 हो गया, इनटू में 2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 7 हो गया। थोड़ा सा हम इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे ये बेटा हमारे पास कितना आएगा 2/7 आएगा। अब आप देखो ऊपर हमारे पास जो संख्या है वो छोटी है नीचे वाली संख्या से, और हम सभी जानते हैं कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है तो सीधा हमारे पास वही क्या बनता है आंसर, यानी कि जो 2 है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंटेड है, ठीक है, एक ऑप्शन में करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर 83 की तो बात ही नहीं होगी। चलो यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने कहा मैं करेक्ट कर देता हूं, हमारे पास जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। हमारे पास जो सही जवाब होगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा, और 2 हमारे पास किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में देखो मैंने कहा ना कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको पहला समझ में आएगा उसी व्यक्ति को दूसरा समझ में आएगा, जिसको पहले और दूसरे दोनों समझ में आएंगे उसी को तीसरा समझ में आएगा, जिसको पहला दूसरा और तीसरा समझ में आएगा उसी को चौथा वाला समझ में आएगा। हर एक चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर हमें पॉजिटिव 1 मिल जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे में मैंने बताया कि नेगेटिव 1 मिल जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, तीसरे स्टेप में मैंने तीसरे क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ही 1 ना मिले, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो चाहे नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, अगर दोनों में से कोई भी एक 1 नहीं आता है तब हम क्या करेंगे, तब हमने सीखा कि हम उसको बदलेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। और चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका +1 और -1 क्या होता है। तो +1 हमारे पास 8 होता है, -1 6, और ये देखेंगे कि जो ऊपर टर्म लिखा है उसकी कुछ पावर अगर हम लें तो क्या हमें 8 या 6 में से कुछ मिल सकता है। तो हमें पता था कि 2 की पावर 3 लेने पर 8 मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया। अब इसको बदलना था तो 3 से डिवाइड किया, जितनी बार भाग गया वो ऊपर, और जो बचा रिमाइंडर में वो बाद में लिख दिया, और बस फिर हमने केवल कैलकुलेट किया है इसको। 7 से 8 को डिवाइड किया तो एक बार जाएगा, 1 की पावर 1 गुणा 2/7, 1 गुणा 2/7 2/7, और ऊपर वाली संख्या जब भी नीचे वाली संख्या से छोटी होती है तो ऊपर वाली संख्या ही क्या बनती है, शेष बनती है, ठीक है। ये पूरी कहानी थी हमारी, और बिल्कुल आसानी से आपने समझ ली होगी, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर अगला भी मेरे भाई समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर से देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 की पावर हमारे पास 97 है, और इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है कितने से, 82 से डिवाइड करना है, और 82 से डिवाइड करके हमें बताना है कि शेष हमारे पास क्या बचेगा। तो देखो सबसे पहले हमारा काम है 3 को 82 से डिवाइड करना। आप सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ जल्दी से कि जब हम 3 को 82 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा और हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी से सारी बच्चा पार्टी बताएगी पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सब पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर देखो कैसे निकलेगा, 82 से 3 घटा दो तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 79। तो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पर 3 है और नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, 79 है। आप देखो सबसे पहला स्टेप जो हमें देखना था कि दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए। क्या दोनों में से कोई एक 1 है, नहीं है, दोनों में से कोई भी एक 1 नहीं है। तो मैंने कहा कि अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें यह करना है कि जो हमारा डिवाइजर है उसमें हमें +1 और -1 करके देखना है, +1 -1, तो +1 पे 83 आएगा और -1 पे हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू 3 का पावर लेने पर आ सकती है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5, 6, कौन सी ऐसी 3 की पावर है जो हमें 81 या 83 में से कोई एक नंबर दे सकती है। तो हमें पता 81 दे सकती है, कौन, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 81 होता है। तो हम देखो यहां पर लिखने जा रहे हैं कितना, 3 की पावर 4। जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइड में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 की पावर 4 कितनी होती है बेटा, 81 होती है। कितनी होती है, 81। अब आप देखो जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया तो मैंने अभी क्या सिखाया था कि इस 4 से इस 97 को भाग करना है। 97 को भाग करो तो 4 का 2 गुना 8 यानी 4 2 जा 8, बचेगा कितना 1, कितना हो जाएगा बेटा 17, 4 चौको 16। अब हमारे पास शेष कितना बच गया, एक शेष बच गया। तो जो शेष बचा है वो हम अलग से लिख देंगे। इतना हमारे पास काम हमें क्या करना था, करना था। तो पहला स्टेप हमारे पास ये हो चुका है। अब आप देखो अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 81, तो हो जाएगा 81 की पावर 24 इंटू 3, और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। अब हमारा काम है इसको डिवाइड करना। अभी मैंने केवल रूप का परिवर्तन किया है, केवल फॉर्म बदला है। अब 82 से जब आप 81 को डिवाइड करोगे तो मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर आएगा हमारे पास कितना, -1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 24 इंटू में 3 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 82। और अगले स्टेप में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगले स्टेप में देखना क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3/82, और 82 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास शेष कितना बनेगा, 3 बनेगा।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन शायद कॉपी पेस्ट हो गए हैं, पिछले क्वेश्चन मतलब जो दूसरे ऑप्शन के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो कॉपी पेस्ट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा करेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे और वहीं से आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे पास क्या है, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। जितने बच्चों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या है, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी कि 3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लॉक कर दिया जाए। धीमे धीमे मैंने कहा परत दर परत आपको एक एक चीज समझ में आने लगी। तो वैसे इसमें देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये एकदम लगभग सेम था तीसरे क्वेश्चन जैसा, मतलब तीसरे क्वेश्चन जैसा ही था चौथा क्वेश्चन, बस यहाँ पे डिजिट बदल गई थी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि तीसरा जो पैटर्न था उसका आपने एक और क्या कर लिया, एक और अच्छे से रिवीजन कर लिया, आप बस ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, चलो अब हमें आगे बढ़ना है। देखें कई सारे लोग अभी भी गलत कर रहे हैं। बेटा हमें 3 को डिवाइड करना है 82 से, अगर 3 को डिवाइड करना हो 82 से तो ये आएगा। कई सारे बच्चों ने क्या किया है, 82 को 3 से डिवाइड किया, अब 82 से 2 डिवाइड किया, हमारा तो 27 आया। बेटा इसके लिए बताओ मैं क्या करूंगा, आप अगर गलत डिवाइड करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मैं कह रहा हूं कि 3 को 82 से भाग करना है और आप 82 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। 3 डिवाइडेड बाय 82 इज अ डिफरेंट थिंग, 82 डिवाइडेड बाय 3 इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो जिनका भी 27 आया है वो लोग ध्यान रखेंगे कि हमें यहां पर कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 टाइप अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूं, एक ही प्रकार है लेकिन एक ही प्रकार में 3 टाइप आप सीख चुके हैं अभी तक। अब आप देखो यहां पर आप क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले हमारे पास यहां पर 7 है, 7 की पावर हमारे पास यहां पे 65 है और अपॉन में हमारे पास कितना है, अपॉन में हमारे पास 400 है। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, 400। अब ये एक नया टाइप है, इसी में तो आप सीखना। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम है 7 को 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये पूरा रफ काम है, आगे जाके आपका दिमाग में चलेगा, बस सॉल्यूशन हमें इतना ही करना है। तो आप देखो जब 400 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा तो आप कहोगे 400 में से 7 घटा दो, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 393। नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 393 हमारे पास यहां पर हो जाएगा। अब आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास जो 2 रिमाइंडर मैंने यहां पर लिखे हैं, आप बताइए क्या दोनों में से कोई भी हमारे पास +1 या -1 है? उत्तर होगा नहीं। ना तो हमारे पास यहां पर पॉजिटिव 1 आया और ना ही नेगेटिव 1 आया। और जब पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 नहीं आता तो मैंने आपको तीसरे टाइप में क्या सिखाया, तीसरे टाइप में मैंने सिखाया कि फिर जो डिवाइजर है उसमें +1 या -1 करके देखिए। डिवाइजर कितना था, 400, इसमें बेटा +1 करोगे तो 401 आएगा और -1 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1 करोगे तो 399 आएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें 7 की ऐसी पावर लेनी है जो हमें +1 या -1 करने पर, जो हमें +1 या -1 करने पर क्या दे दे, 401 दे दे या फिर 399 दे दे। तो एक बार चेक करते हैं। देखो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, 7 की पावर अगर मैं 3 की बात करूं तो ये होता है हमारे पास कितना, 343। अगर मैं 7 की पावर 4 की बात करूं तो ये होता है हमारे पास 2401। अब आप गौर से देखो, क्या हमारे पास 401 आया, नहीं आया। क्या हमारे पास 399 आया, नहीं आया। मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखेंगे। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप। आपने यहां पे देखा कि जो डिवाइजर के +1 या -1 वाला नंबर था वो हमारे पास यहां पर नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ नया करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिवाइजर यहां पर है, मतलब जिसे हम भाग करने जा रहे हैं, क्या हमें कोई ऐसी संख्या मिल सकती है कि हम इस संख्या से भाग करें, मतलब 400 से भाग करें तो हमें पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 मिल जाए। तो आप देखो जब ये 7 की पावर आप लिख रहे थे तो आप देखो जैसे 400 से मैं 7 को भाग करूं तब तो पॉजिटिव 1 या -1 नहीं मिलेगा। अगर मैं 343 को भाग करूंगा तब भी हमारे पास +1 या -1 नहीं आएगा। अगर मैं 49 को भाग करूंगा 400 से तब भी +1 या -1 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 2401 को डिवाइड करूं 400 से तब देखो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे पास किस चीज का काम है, 7 की पावर 4 का काम है। ठीक है, अगर हम 7 की पावर 4 लिख लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहां पे कितना बनेगा, 2401 बनेगा। और 2401 को जब आप 400 से भाग करोगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस वही हमारा प्रयास था। अब देखो अभी भी जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई कि सर ये इसकी पावर आप कैसे लिख देते हैं, वो एक बार उनके पास और मौका होगा समझने का। ये जैसे मैंने डिसाइड किया कि 7 की पावर 4 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो हमें +1 या -1 मिल सकता है, बस उसी समय आपको क्या करना है, इस 4 से इस 65 को भाग करना है। तो देखो 4 एकम 4 आएगा, कितना आएगा, 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 25 हो जाएगा और 4 6 24, मतलब 16 बार भाग जाएगा। 4 से 65 में भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा और जितनी बार भाग जाना है बस वही तो लिखना है। और बचा शेष कितना बचा, शेष बचा 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अपॉन में कितना है बेटा हमारे पास, अपॉन में है 400। अपॉन में हमारे पास कितना है, 400 है। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। 7 की पावर 4 जब आप करोगे तो ये 2401 आएगी और 2401 की पावर कितनी है, 16 है और 7 की पावर 1 यानी कि 7 आएगा और अपॉन में हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, 400 होगा। अगले स्टेप में देखो आप, ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। 400 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा और हमारे पास 16 हो जाएगा और गुणा में कितना, 7 और बटे में कितना, 400। अगर हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएं, एक स्टेप और आगे लेके जाएं, देखिए पॉजिटिव 1 की पावर 16 है तो पॉजिटिव 1 ही आएगा और पॉजिटिव 1 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 बटे 400। और इसका मतलब ओवरऑल जो रिमाइंडर हमारे पास है वो कितना बनेगा, 7 बनेगा। ओवरऑल जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और वो कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप लोग बताइए क्या अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं?
सभी का थम्स अप चाहिए मेरे को, है ना? अब मेरे को सभी का थम्स अप चाहिए और किसी की कोई भी दिक्कत हो तो अभी बता दीजिएगा कि अब आपको क्या दिक्कत आ रही है। बेटा ये शॉर्ट वाला ही मेथड है। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि इसका ये शॉर्ट मेथड ही है इसका। लॉन्ग करोगे तो आपको 7 का 65 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर 400 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ बेटा, इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये आपका मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है? नहीं बेटा, पावर केवल पावर को ऐसा नहीं कि पावर को कई सारे बच्चे कह हम पावर पे ध्यान ही ना दें। नहीं बेटा, खेल तो पावर से ही है, क्योंकि आंसर जो बदलेगा वो पावर की वजह से बदलेगा। अगर ये पावर नहीं होती तो फिर आंसर तो फिक्स हो जाता ना। 7 को डिवाइड करना हो 400 से तो सब बच्चे जानते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है? जो खेल है वो पावर का ही है यहाँ पे। क्लियर? जो खेल है वो पूरा क्या है, पावर का। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि सर जब आपने 400 से इसको भाग किया तो कट गया, फिर आपने दोबारा 7 में भाग कैसे लगा दिया? हे भारत के महान व्यक्तियों, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुमको समझाया था। देखो, अगर हमारे पास ये संख्या लिखी है 2401 गुणा 7 और बटे में कितना 400, तो बेटा एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब है कि आपको 2401 में भी 400 से भाग करना पड़ेगा और 7 में भी 400 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है? देखिए, जब हमारे पास इससे ये डिवाइड हो जाता है तब उसके मल्टीपल से कोई लेना देना नहीं होता है। इस मल्टीपल की वजह से भी आंसर चेंज होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 2400 होता है, देखिए जैसे 2400 गुणे 7 और डिवाइड बाय 400 होता, तो इससे जब आप इसको डिवाइड करते तो ये डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, यानी कि यहां से रिमाइंडर शून्य आता। जब एक बार रिमाइंडर शून्य हो जाता तो फिर कितने का भी मल्टीपल हो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। ये बात मैंने कल आपको सिखाई थी। लेकिन जब हमारे पास ऐसी संख्या हो, जैसे इससे आपने इसको भाग किया, ठीक है, थोड़ा छोटे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर हमारे पास 7 है। ठीक है? 7 गुणा हमारे पास 1 है, और मैं अगर आपको इसको डिवाइड करता हूं कितने से, मान लीजिए 2 से। ठीक है? या 2 से की जगह मैं कुछ 3 ले लेता हूं, मान लीजिए 3 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 गुणे 2 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूं। ठीक है? 7 गुणे 5 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूं। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? तो आपको 4 आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग रिमाइंडर निकालें तो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। और 7 पन्ना 35 हो गया। 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। ठीक है? तब देखो, 7 को जब हमने 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आया। जब 14 को हमने 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 आया। सब 35 को हमने दिया तो रिमाइंडर देखो अलग अलग आ रहे हैं, फिक्स नहीं है। और किस बात पर डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं 3 से 7 को डिवाइड करूं तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। और प्लस 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आया। अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है? सॉरी माफ कीजिएगा, 3 दूना यहाँ पे मैंने गलत लिखा ना, 3 दूना 6 7 4, नहीं मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। 3 दूना 6 1 आएगा ना यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है? हाँ देखो, मैंने गलत लिख दिया था और बार बार गलत हुआ वो। 7 इंटू 1 अपॉन में कितना 3, तो 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और इस 1 का जब इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ से जब हमने 7 को डिवाइड किया, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर कितना है? +1। +1 का जब हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है? यहाँ पे 2 ही आया। ठीक है? फिर हम इससे इसको करेंगे तो हमारे पास +1 आया। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है 5 का हमने 1 में किया तो देखो वैसे तो आपका 5 आना चाहिए। जब 5 का 1 में करोगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कभी भी जो रिमाइंडर है यानी जो शेष है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो शेष को फिर से डिवाइड करोगे और फिर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए, रिमाइंडर हमारे पास वेरी कर रहा है। रिमाइंडर क्या कर रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास वैल्यू पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसके मल्टीपल की वजह से भी हमारा आंसर क्या होता है? बदलता है। इस वजह से हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ता है और इसको भी डिवाइड करना पड़ता है। वहीं अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा होता, जैसे मैं यहाँ पर लिखता, देखो 6 इंटू 1 लिख दूं, मैं 6 इंटू 2 लिख दूं, मैं 6 इंटू 3 लिख दूं, मैं 6 इंटू 10 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिवाइड करते जाइए 3 से, सभी जगह आप देखोगे रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य। तो जब ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब मल्टीपल पे क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जब पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, मतलब जब कुछ शेष मिलता है तो उसके मल्टीपल की वजह से भी हमारा शेष जो है वो बदलता है, इसलिए हमें उसमें भी क्या करना पड़ता है? अलग से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है? बात समझ में आ गई है? क्लियर? तो ये काफी लोगों का क्वेश्चन था कि सर ऐसा हम मतलब 400 से तो ये कट गया, तो फिर हम 400 से 700 में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इससे भी हमारा आंसर डिसाइड होगा और इससे भी, तो इससे हमारा रिजल्ट ही आ गया, लेकिन इससे अभी बाकी है, इसलिए हमने इसको वापस रखा है, उसको हटाया नहीं। ठीक है? पहले से क्वेश्चन बहुत टफ लगते थे पावर देखकर, अब तो बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। ठीक है? चलो, अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और मुझे अभी बताएं। मैं आप सभी लोगों को पोल दे रहा हूं, अगर आप सभी लोग समझ गए हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को क्लियर है। चलिए बताइए जल्दी से मेरे को एक बार फटाफट से कि यहां पर आप लोगों का आंसर क्या आएगा। क्या बात है, सुप्रभा ने बहुत सुंदर गाना लिखा है, मतलब इन्होंने डेडिकेट किया है। कैसे मुझे तुम मिल गए,
किस्मत पे आए ना यकीन, है ना? ये वाला गाना इन्होंने लिखा है कि मजा आ गया सर। नहीं, आज बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। आपको अभी इसी में बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी को आपको कंप्लीट करने में समय लग जाएगा, ठीक है? आज नया टॉपिक हो ही नहीं पाएगा, अभी तो आपको इसी में ही बहुत कुछ सीखना है। नया टॉपिक तो हम जब मिलेंगे अगले सेशन में, तो वहीं से स्टार्ट होएगा आपका नया टॉपिक, ठीक है? चलिए, यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यहाँ पर बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास जो जवाब है वो यही हमें देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ पर सही होगा। देखो अभी तक आप 7 की पावर 4 तक तो देख चुके हो। 7 की पावर अभी आपको मैंने बताया था कि देखें 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 जो है हमारे पास कितना होता है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, ठीक है? और अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 7 की पावर 5 कितना होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 7 की पावर 5 होता है 16807, ठीक है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि 7 की पावर 65 है और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 16808 से। तो 16808 से आप जानते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे मतलब 7 भी जानते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव वाली ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो यही हमारे पास शेष बनेगा। लेकिन फाइनल आंसर हम नेगेटिव, संतोष, भारती, उज्जवल और पारुल ये हमारे पास कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले सही जवाब दिया है, ठीक है? तो 16807 यहाँ पर हमारा क्या है, सही उत्तर है, ठीक है? चलो तो ये सिमिलर क्वेश्चन था। तो एक बार और जो पिछला कंसेप्ट हमने सीखा था उसका रिवीजन देखिए। जो कठिन कंसेप्ट है उसका रिवीजन मैंने आपको 2 बार कराया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे वाले टाइप के 2 एग्जांपल मैंने दिए, चौथे वाले टाइप के भी मैंने 2 एग्जांपल आपको कराए हैं, ठीक है? और जिसको अभी तक समझ में आया होगा उसी को आगे समझ में आएगा। मतलब अगर कोई बीच में एंट्री ली किसी ने, कोई लेट आया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फिर आप नहीं कर पाएंगे। पीके सिंह पूछे सर लॉजिक क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस करने पे नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। बेटा पीके सिंह तुम जाओ पीकी मूवी देखो, तुम्हें वहां पे इसका लॉजिक मिलेगा, ठीक है? पीके सिंह भाई साहब को कहो, आप लोग भी बता दो इनको कि आपको जाके क्या करना है, पीके सिंह मूवी देखना है। क्या करना है, पीके सिंह मूवी देखना है। कौन से, पीके सिंह को पीके मूवी देखना है। तो वो पीके सिंह मूवी में आपको बताएगा कि रिमाइंडर जो है पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव घटाने पे क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव घटाने पे क्या होता है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं ज्योति, टाइम लगता है। देखो अभी आप लोग टाइम पे फोकस मत किया करो, ठीक है? अभी आपको सीखने का समय, अभी समय पे फोकस करने का समय नहीं है। अभी इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लग रहा है या कम समय लग रहा है। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी है कि क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आप जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो अभी आप ये मत टेंशन लिया करो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या मतलब कितने समय में हुआ, ये टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको टेंशन ये लेनी है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ठीक है, चलिए अब हमारा काम है अगले क्वेश्चन पे आना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखो क्या स्पेशल है। पहले आप लोगों को वो सारी चीजें ट्राई करनी है जो अभी तक आपने सीखी है। 5 की पावर यहाँ पर कितनी है बेटा, 500 यानी कि 500 है। इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 500 से। इसको हमें 500 से क्या करना है, डिवाइड करना है और बताना है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले वो सारी चीजें हमें ट्राई करनी है जो अभी तक हमने सीखी है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम है 5 को 500 से डिवाइड करना। सबसे पहला काम हमने यही सीखा था पहले टाइप में। तो मेरे भाई पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 495 आएगा। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव दोनों में से कोई भी बन नहीं आया, मतलब हमारे पास किसी काम का नहीं है। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड यानी पहला टाइप और दूसरा टाइप यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है? अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप पे हम लोगों ने क्या सीखा था, तीसरे टाइप पे हमने ये सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उसका +1 या -1 दे लेंगे। ये हमने दूसरे टाइप में सीखा था, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरे टाइप में। तो +1 501 आएगा और -1 हमारे पास कितना आएगा, 499। अब आप देखो 5 की पावर लो या एक बार यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर लूंगा, यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा आपको नोट बना के। तब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की पावर 1 कितनी होती है तो आप कहोगे सब 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की पावर 2 कितनी होती है तो आप कहोगे सब 25। अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 की पावर 3 कितनी होती है तो आप कहोगे सर 125। अगर मैं कहूँ कि 5 की पावर 4 कितनी होती है तो आप कहोगे 625। अब आप देखो सबसे पहले क्या हमारे पास +1 या -1 करने पे जो नंबर आ रहे हैं क्या वो आपको 5 की पावर में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मतलब सेकंड भी, कोई बात नहीं ज्योति, टाइम लगता है। देखो अभी आप क्या हो गए, फेल हो गए। अब हमारा काम आएगा तीसरे वाले मेथड पे, ठीक है?
अब हमारे पास क्या आएगा तीसरा, सर अगर ऐसे किसी को भी रोस्टिंग होगा ना तो कोई जेन्युइन डाउट भी नहीं पूछ पाएगा। कोई बात नहीं तमन्ना, अगर आपकी तमन्ना ऐसी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, अगर आपकी तमन्ना ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और रोस्टिंग केवल तभी होती है जब आप नॉनसेंस वाला क्वेश्चन पूछते हो जबरदस्ती में। मुझे समझ आता है कि ये व्यक्ति जो है, आप बताओ, जो आपके जेन्युइन डाउट्स होते हैं उसको तुरंत मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ कि नहीं, डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। तो जो आपके जेन्युइन डाउट्स होते हैं, जो आपके मन में चीजें चल रही होती हैं, उनको हमेशा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब कोई पूछेगा कि सर बताओ रिमाइंडर क्या होता है, जैसे अभी कोई बच्चा डाउट करे और लगातार मैसेज करे सर रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो तमन्ना, तुम्हारी तमन्ना बताओ क्या है, मैं उसको ये बताऊं कि रिमाइंडर क्या होता है या इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप बताइए आपकी तमन्ना क्या है? ये तमन्ना होगी ना कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, क्योंकि हाँ, जब मैं आपको शुरुआत किया था तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि रिमाइंडर होता कैसे है, कैसे आता है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन जब बता दिया तो फिर आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पढ़ें। आप केवल तफरी काटने के लिए क्लास में ना बैठे या टाइम पास के लिए क्लास में ना बैठे, आप उसका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, मेहनत करके क्लास में बैठे, पढ़ के क्लास में बैठे, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और ऐसे लोग जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जो ईमानदारी से मेरी बातों को मान रहे हैं, जो ईमानदारी से मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनका भी समय बचेगा। आपका तो बचेगा ही, लेकिन उनका भी बचेगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमें हर व्यक्ति के बारे में सोचना है, हर एक बच्चे के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो 5 को करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 25 को 500 से डिवाइड करेंगे तब भी +1 -1 नहीं आएगा, 125 को करेंगे तब भी +1 -1 नहीं आएगा, 625 को करेंगे मेरे भाई तब भी +1 -1 नहीं आएगा। अब देखो 5 की पावर 5 भी ले लो, 5 की पावर 5 लोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 का 5 में 25 हासिल होगी हमारे पास, 2 5 दूना 10 तो 12 हासिल, 5 का 30 और 31 25, ठीक है। अगर 5 की पावर आप 6 भी ले लोगे और 5 दिया 15, 15 625, ठीक है। आप देखो आगे कितनी भी पावर आप ले लो, 500 से डिवाइड करते रहना, आप ये देखोगे कहीं पर भी +1 या -1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो तीसरा वाला मेथड था, थर्ड मेथड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अभी तक जितने तरीके हमने सीखे थे, सारे के सारे तरीके क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ गए? बात क्लियर है सभी को, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? बताइए फटाफट से। पहला मेथड फेल, दूसरा मेथड फेल और तीसरा मेथड फेल। तीनों मेथड, मतलब जो मेथड अभी तक मैंने आपको सिखाए थे सारे फेल। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नया सीखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नया सीखने वाले हैं। देखो समझना, अभी तक के आप सारे क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले थे, मैं पहले से आपको शुरुआत कराता हूं और जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको समझना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा आज का ये, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आप देखो इसमें अगर हम 83 से 84 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन टर्म है? 84 और 83 में क्या कुछ कॉमन वैल्यू है? नहीं है। मतलब ये दोनों कैसे नंबर थे? को प्राइम नंबर थे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इन दोनों में भी ये दोनों नंबर कैसे थे? को प्राइम थे। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इन दोनों में भी 2 और 7 कैसे नंबर थे? को प्राइम नंबर थे। को प्राइम का मतलब इनमें आपस में कोई भी टर्म कॉमन नहीं था, को प्राइम नंबर। फिर जब हम इस पांचवें क्वेश्चन पे आए, इसमें भी देखो 3 और 82, 3 और 82, ये दोनों भी क्या थे? को प्राइम नंबर थे, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में 7 और 400 में, क्या 7 और 400 में कुछ कॉमन था? नहीं था, ये भी को प्राइम नंबर थे। फिर हम और आगे बढ़े, इस पे आए, देखो 7 16 808 में क्या कोई कॉमन था? नहीं था, मतलब ये भी को प्राइम नंबर थे। लेकिन इसमें देखो 5 में और 500 में क्या कुछ कॉमन है? हाँ है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं। एक रास्ता बंद होता है तो कई सारे रास्ते खुल भी जाते हैं। तो अब जो नया रास्ता खुला है उस पे आपको काम करना है, और वो नया रास्ता क्या है? नया रास्ता में यहां पे समझ में आया कि इस 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, अगर मैं एक बार 5 से इसको डिवाइड करता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 4, यहां पर एक पावर कम हो जाएगी, और यहां पे देखो 5 से भाग करो तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। अभी हम एक बार और भाग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जब हम इसको और भाग करेंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा? यहां पर हमारे पास 4 की पावर 98 बचेगी, और यहां पे देखो 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अभी एक बार हम और भाग कर सकते हैं, मतलब हमें तब तक करना है जब तक कोई कॉमन ना बचे। कब तक करना है? मैंने कहा तब तक करना है जब तक कोई कॉमन ना बचे। तो यहाँ पे देखो कितनी आ जाएगी? एक पावर और कम हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा? 4। और अब देखो इस क्वेश्चन को गौर से, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता है? आप कहोगे बिल्कुल आता है। तो देखो यहां से यहां पे जाने पे मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 5 किया, ठीक है। यहां से यहां पे जाने पे भी मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 5 किया, और यहां से यहां पे जाने पे भी मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 5 किया। ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। तो अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना हो, यहां से यहां पहुंचना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 5। ये बात तो समझ सकते हो आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मैं एक बार में समझूं तो एक बार में मैं समझ पा रहा हूं यहां से कि यहां से यहां पहुंचने के लिए हमें 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 125 से। और यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा कितने से? 125 से, ठीक है। ये बात मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करनी है? अच्छे से समझनी है। पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, और अगर आप डिटेल में समझ जाओगे तो फिर आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। अब आप देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमारे पास ये था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया है? सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 की पावर कितनी है? 497, सॉरी 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाय 5। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 5 को डिवाइड करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी पावर होगी 497, अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/4 आएगा, और 1/4 का मतलब फाइनली हमारे पास जो रिमाइंडर है कितना बनेगा? 1 बनेगा।
लेकिन वन रिमाइंडर किसका आया? वन रिमाइंडर आया बेटा इस वाले का, जो लास्ट में हमारे पास बचा था उसका रिमाइंडर वन है। उन्होंने हमसे किसका पूछा था? उन्होंने हमसे इसका शेष पूछा था, इस वाले का। तो मैंने आपसे कहा कि देखो यहां से जब आप यहां पहुंचे थे तो आपने 125 से डिवाइड किया था, तो जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो आपको 125 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो जो संख्या हमें दी है उसका अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 125 से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 125 आएगा। ठीक है, तो 125 हमारे पास क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो मेरे भाई, देखिए आप लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हो और मैंने आप लोगों को कई बार तुम लोगों को समझाया है कि बेटा अगर आपस में आप लोग बातें करोगे तो आप कभी भी चीजों को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चैट में केवल वही बातें करते हैं जो पढ़ते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर आपको चैट में बातें लिखने की फुर्सत है, कोई भी हो एच वाई जेड, चाहे वो किसी का सपोर्ट कर रहा हो, चलो मेरे भाई, देखिए आप लोग आपस में बहुत सारी सपोर्ट कर रहा हो, चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, क्या सभी को क्लियर हो गया ये? बेटा किया तो था, देखो मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया था, फिर 125 से, जब इस पूरी वैल्यू में आप 125 से डिवाइड करोगे तभी आप यहां पर पहुंचोगे। आप इस चीज को देखो, आप डायरेक्ट कैसे समझोगे, जब सीख जाओगे तो वो समझ लो। जैसे यहां पर लिखा था 5 की पावर 500, ठीक है, और यहां पर लिखा था कितना? 500। तो आप देखो आप 5 से कितनी बार मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हो वो आप देख लो। यहाँ पे से 5 से आपने एक बार डिवाइड किया तो कितना बना? 100 बना। फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना बना? 20 बना। और फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना बना? 4 बना। तो आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार, आपने कितनी बार डिवाइड किया? 3 बार। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो 5 की पावर 3 और यहाँ पर लिख लो 500। ठीक है, सॉरी 5 की पावर 3 और 3 हम यहाँ से कम कर लेंगे तो कितना बचेगा? ये 497 और अपन में कितना है? 500। तो आप ऐसे समझ लो, इससे इसको कट करोगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? तो हो जाएगा 4 की पावर 497 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। तो एक्चुअल में ये ऐसे आपको समझना है। ठीक है, जो बच्चा वैसे नहीं समझ पाया हो वो ऐसे भी समझ सकता है। ये मैं आप लोगों के लिए दूसरी तरीके से बताया हूं और यहां से हमारा समय क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मतलब ये तो पहली बार समझा इसलिए इतना डिटेल में समझा, पहली बार समझा है इसलिए इतना डिटेल में समझा है। अगर आप एक बार में समझोगे तो बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी ध्यान रखना। देखें अभी मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें बता देता हूं। मैंने आपसे पहले कहा है कि देखिए डीपीपी, डीपीपी यानी कि आपका जो डेली का प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको कब करना है? जब चैप्टर फिनिश हो जाए। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है सारे डीपीपी आपको एक साथ सॉल्व करनी है, डीपीपी फिनिश होने के बाद। ठीक है, और आपसे मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट पेपर अगर आप कर रहे हो, अगर आप मॉक लगा रहे हो, जो कि आपको एवरी संडे लगाना है, एवरी संडे आपको मॉक लगाना है, ये मैंने बताया था। तो एवरी संडे जो मॉक लगाओगे उसमें आपको क्या देखना है? आपको उसमें ये देखना है कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर पढ़ लिया, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका क्वेश्चन हो रहा है या नहीं, उसका क्वेश्चन मिलता है तो आपके डाउट्स के रिप्लाई में जरूर करता हूं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये बात मैंने आपको डीपीपी से रिलेटेड बताई है और मॉक टेस्ट पेपर से रिलेटेड बताई है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, बात क्लियर है? चलो अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए ये मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा था जिनमें इन दोनों के बीच क्या था? कोई कॉमन टर्म आया और वो कॉमन टर्म क्या आया? 5 की पावर 3। इससे पहले मैंने कहा कि कोई भी हमारे पास वैल्यू, जितनी वैल्यू इससे पहले हमने करी थी, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराए थे, किसी में भी हमने रिड्यूस नहीं किया था, केवल हमने रूप बदला था, मैंने उसकी इज्जत नहीं घटाई थी। इससे पहले मैंने कहा कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसकी शक्ल तो बदली थी, कॉस्मेटिक का यूज तो किया था, लेकिन मैंने इज्जत नहीं बताई थी, मतलब वजन नहीं घटाया था, उसको राजा से रंग नहीं बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में शक्ल तो बदली है, उसकी औकात भी बदली है। यहाँ पर बड़ी औकात थी, यहाँ पर क्या होगी? छोटी हो गई, क्योंकि हमने 125 से डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया। और जब बंटवारा कर देते हैं तो चीजें क्या हो जाती है? छोटी। तब उसको मूल अवस्था में लाना हो तो वापस से जिससे डिवाइड किया था उसी से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो जिन लोगों का अभी भी ये क्वेश्चन है कि सर आपने इससे पहले तो किसी क्वेश्चन में ये नहीं किया, इससे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन में शक्लें चेंज करी थी, तो बस ध्यान रखना कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन में हमने शक्ल चेंज करी थी उनका बेस वही था, जो लिखा था वही लिखा था, केवल शक्ल बदली थी। लेकिन यहाँ पे शक्ल बदलने के साथ साथ उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया? एक्चुअल से कम कर दिया। और जब एक्चुअल से कम किया तो ये आंसर भी किसका आया? कम वाले का आया। लेकिन हमें कौन सा? ज्यादा वाले का चाहिए था, इसलिए मुझे ज्यादा वाले का आंसर निकालना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा कारवा जो है वो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेगा, अगला प्यारा सा क्वेश्चन, और फिर से हम लोग यहाँ पर कुछ नई बात सीखने वाले हैं। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, अभी अगला टाइप है 5वां टाइप। क्लियर? ठीक है, चलो मॉक बेटा आपको यहीं पर मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज में मिलता है जब आप अपनी ऐप ओपन करते हो। मैं आपको कितनी चीजें बताऊं, तुम लोग परेशान बहुत करते हो, है ना? पढ़ाई कम करते हो, मुझे ऐसा लगता है। देखो अभी मैंने बताया कि जैसे आपका ये जो है पूरा ऑल कंटेंट है। देखिए ये सबसे पहले जब आप बैच खोलोगे अपना दक्ष, तो पहला डिस्क्रिप्शन है, दूसरे में ऑल क्लासेस है, तीसरे में लिखा है टेस्ट सीरीज। अभी आपको एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दी गई है इसके अंदर, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें मॉक टेस्ट पेपर अपलोड होने लगेंगे, जिसमें जो टेस्ट सीरीज आएगी वहां से आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। अभी एक भी टेस्ट सीरीज आपकी अपलोड नहीं है, जब तक टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं है तब तक आपको क्या करना है? केवल अपनी क्लासेस करनी है, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब इसको समझना है आपको, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, तो महारत हासिल करनी है, तो आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, और सारी चीजें पहले सीखो और उसके बाद फिर बार बार रिवीजन करो। एक समय पे एक क्वेश्चन पे फोकस करो, उसको 100% समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाओ, उसको 100% समझो, फिर तीसरा क्वेश्चन उठाओ, फिर 100% समझो, और फिर उनको एक साथ करो, फिर एक साथ करो, फिर एक साथ करो, तब जाके चीजें हमारे पास समझ में आती है। ठीक है, यहां पर आइए, यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है, 51, इसकी पावर हमारे पास 400 है, और हमें इसको डिवाइड करना है कितने से, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले तो देखो क्या दोनों में कोई कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कोई कॉमन नहीं है, इसके बाद जब 7 से आप 51 को डिवाइड करोगे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर दोनों में से क्या कोई +1 या -1 आएगा? पहले मैंने कहा देखो, जो अभी अभी लेटेस्ट मेथड मैंने आपको सिखाया, उसमें कोई टर्म कॉमन होता है, तो कॉमन नहीं है, मतलब वो मेथड फेल हो गया। फिर एक मेथड मैंने सिखाया था कि +1 या -1 होना चाहिए, तो आप जब 7 से 51 को डिवाइड करोगे, तो ना तो +1 आएगा, ना ही -1 आएगा। एक मेथड मैंने आपको सिखाया था कि इस 51 की पावर लो, मतलब जो ऊपर वैल्यू होती है, 2 थी, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 हम ऐसे पावर लेते थे। अगर 3 था तो 3 की पावर ली थी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 ऐसे लिया था। जब 5 था तो 5 की पावर ली थी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, लेकिन हमारा किसी से काम नहीं बना। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 51, यहां पे तो बड़ी संख्या होगी। अगर मैं 51 की पावर 1 लूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 51 की पावर 2 निकालना, 51 की पावर 3 निकालना, 51 की पावर 4 निकालना, 5 निकालना, ये काफी कठिन काम है। ठीक है, तो फिर हमारा दिमाग यहां पे क्या लगेगा, उसको समझना। जब भी ऐसा बड़ी संख्या आपको ऊपर दिख जाए, तो सबसे पहले आप क्या करना, उसको 2 भागों में तोड़ देना, और 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, एक भाग डिविजिबल होगा और एक भाग नहीं होगा। ऐसा समझ लो कि 7 से लेकर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 37 37 49, 37 37 49 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। देखो यहां पर 49 + 2 हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 49 हमारे पास क्या है, 49 मेरे भाई डिविजिबल है किससे, 7 से। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका कारण है, क्योंकि देखो जब आप 7 से 49 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और फिर 0 की पावर कितनी भी लिखी हो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और अगर 0 में 0 आ रहा है, मतलब 49 में 0 आ रहा है, तो 49 के जितने मल्टीपल होंगे उन सभी में भी 0 आएगा। तो मतलब इस 49 की सेवा समाप्त। हमारे पास क्वेश्चन कितना बचा? क्वेश्चन हमारे पास बचेगा केवल 2 की पावर 400 और डिवाइडेड बाय कितना, 7। अब देखो बस जैसे ही आप यहां से यहां तक आ गए, तो ऐसा क्वेश्चन आज ही आपने करना सीखा है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो 3 एकम 3 बचा कितना, 1 10 हो गया, 3 का 3 में 9 बचा, 1 10 हो गया, 3 का 3 में 9, और यहां पर हमारे पास शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहां पर लिख दिया, और अपॉन में कितना, 7। और देखो आगे 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया, 8, 8 की पावर 133 है, और इनटू में हमारे पास 2 की पावर 1 मतलब 2 है, और अपॉन में कितना है, 7। 7 से 8 को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी पावर कितनी है, 133 है, और इनटू में क्या है, 2 है, अपॉन में हमारे पास कितना है, 7 है। तो ओवरऑल बचा हमारे पास 2/7, यानी कि ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बस आपके पास अब देखो इतना ही नया था, अब कोई मेथड नया नहीं होगा। यहां से लेकर यहां तक की जो प्रक्रिया थी केवल वो नई थी, और बाकी जो प्रक्रिया थी वो पूरी पुरानी थी। ये सारा कुछ आप पहले ही सीख चुके हैं, मतलब ये सारा कुछ आपको आता है। ठीक है, मैं आप लोगों से जो कुछ 2 4 5 लोग हैं इनसे बहुत ज्यादा दुखी हूं। जैसे ही 12 10 12 5 होता है, ये सबसे भूख लग रही है, सर अब छोड़ दो, सर टाइम हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। बेटा आप लोग क्लास जो है वो, अगर आपको भूख भूख लगती है तो आप क्लास छोड़ के चले जाया करो, मेरे को तो मत बोला करो, कम से कम कोई जरूरत नहीं है। और अदरवाइज पहले से ही खा पी कर बैठो, मम्मी को बोल दो कि यहीं पर टेबल पे आएगी, 12:30 बजे तक मैथ्स की क्लास होती है। 12:28 पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, 12:31 हो सकता है, 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खाना वाना सब आपको अपने पास ही मंगाना है। जो क्लास की टाइमिंग है, आपकी क्लास की टाइमिंग है 11 से 12:30 है, इतने के लिए आप तैयार होकर आया करो। ठीक है, 11 से 12:30 के लिए, नहीं तो खाना पीना अपनी टेबल पे ही रख लिया करो, खाते जाओ पढ़ते जाओ, कुछ लिखना तो है नहीं, तो खाते जाओ और पढ़ते जाओ। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं देखता हूं कि कितने लोगों ने सीखा है, फटाफट से मेरे को बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा। अगर आप लोगों ने सीखा है तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, जल्दी से एक बार करिएगा। पोल मैंने आप लोगों को दे दिया है, फटाफट से सभी के सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करके बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग यहां पर इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना एक चीज, हमेशा मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, देखो क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ के बैठा होगा, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट वही होगा। और जो पढ़ रहा होगा, पहली बार पढ़ रहा होगा, जो सीखने के उद्देश्य से बैठा होगा, वो बिल्कुल शांति से पढ़ रहा होगा। तो आपको चैट में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नजर आते हैं, उपद्रवी लोग नजर आते हैं, बातें करने वाले लोग नजर आते हैं, आप समझ जाएगा कि ये पढ़े पढ़े बैठे हैं, या फिर घर वालों ने जबरदस्ती इन्हें कोर्स दिलाया है। ठीक है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो पढ़ के बैठे हैं, या घर वालों की तरफ से जबरदस्ती कोर्स दिलाया गया कि नहीं बेटा पढ़, और जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का कहना है कि 61 आ रहा है, ज्यादातर लोग बी के साथ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 132 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 132 है, 132 132, इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 500 है, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है, और बताना है कि हमारे पास जो शेष आएगा वो कितना आएगा।
तो मैंने कहा कि देखिए जब ऊपर वाली संख्या काफी बड़ी होती है नीचे वाली से, तो ऐसे भागों में डिवाइड करो कि वो डिवाइड हो जाए। जैसे 65 से 130 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 130 + 2 लिख सकता हूं। इसकी पावर 500 है और अपन में कितना आ जाएगा, 65। आपको पता है कि चूंकि 130 से डिविजिबल है, तो यहां से तो हमारे पास रिमाइंडर शून्य आएगा, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना फिर किससे बचेगा, केवल उससे बचेगा जिससे रिमाइंडर आ सकता है। भाई जिससे शून्य होगा वो तो खत्म। अब आप देखो, अब हमें 2 की ऐसी पावर लेनी है कि 65 से भाग करने पर +1 या -1 मिल जाए। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि 2 की पावर अगर हम 6 ले लें तो कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 6 है 64। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया तो 6 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो आप देखो 6 8 48, बचेगा कितना, 2 हो जाएगा 20, 6 तिया 18, 2 बचा रहेगा। तो 2 जो हमारे पास शेष बचा रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और बाकी में बटे में कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। 64 की पावर कितना है हमारे पास, 83 है, और इंटू में 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना बेटा, 65। 65 से जब हम 64 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी पावर 83 है और इंटू में हमारे पास 4 है, अपॉन में कितना है, 65 है। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -4/65 आएगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास शेष है वो -4 आएगा। और नेगेटिव में आंसर कर नहीं सकते तो पॉजिटिव में बनाने के लिए जो हमारा डिवाइजर है उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 61, और वो कहां पे बनेगा, नन ऑफ दीज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने डी आंसर किया है। मात्र 8% लोगों ने। इतने होशियार हैं आप सभी लोग। शिवानी, स्नेहा, शैलेश, सूरज और अरुण चौधरी, ये टॉप 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, जितने बच्चों का आंसर 61 आ रहा था सभी का जवाब क्या था, सही था। ठीक है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि काफी कम लोग ही हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब इस प्रश्न का दिया है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। 8% तो मतलब ये मान लीजिए कि नथिंग है। ठीक है, शून्य है। ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं ना जिसको हम, वो है ऊँट के मुंह में जीरा। क्लियर। चलो, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। चलिए फिर से कोशिश करना आप लोग, फिर से कोशिश करना। यहां पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की फिर से कोशिश करना। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बार फिर से कोशिश करिए। कोई बात नहीं राखी, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टाइम लगने दीजिए राहुल, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं सभी लोगों से, तुम सब हमेशा के गधे ही रहोगे अगर तुम टाइम पे फोकस करते रहोगे। मैं अभी कह रहा हूं कि अभी तुम्हारा समय पे फोकस करने का नहीं है। अभी तुम्हारा फोकस है कि आंसर आना चाहिए। पहले आंसर निकालना सीखो, उसके बाद इस चीज पे फोकस करना कि समय क्या होगा। अगर तुम समय पे फोकस करोगे तो कभी आंसर नहीं निकाल पाओगे। जब आप किसी चीज को शुरुआत करते हैं जिंदगी में, ये मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप जिंदगी में कोई भी काम पहली बार करो तो समय लगता है। आप समय की चिंता मत करो। चिंता आपको इस चीज की करनी है कि वो काम होना चाहिए। आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी, ऐसा नहीं कि सीधी एक बार में चलाने लगे होंगे। पहली बार आपने बाइक चलाई होगी, ऐसा नहीं कि एक बार में चलाने लगे होंगे। पहली बार आपने कार चलाई होगी, ऐसा नहीं कि एक बार में चलाने लगे होंगे। पहली बार आपने ब्रश किया होगा तो ऐसा नहीं कि पहली बार में करने लगे होंगे। पहली बार आपने कपड़े अपने आप से पहने होंगे तो ऐसा नहीं कि पहली बार में आप वेल ड्रेस्ड अप होने लगे होंगे। नहीं, पहली बार अगर आपने मेकअप किया होगा तो ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आपने बहुत बेहतरीन मेकअप कर लिया होगा। नहीं, जिंदगी में कोई भी काम आपने पहली बार परफेक्शन के साथ नहीं किया था तो जिंदगी में अभी भी नहीं करेंगे। परफेक्शन तभी आता है जब पहले काम करना सीख जाते हैं, फिर उसी काम को बार बार करते हैं, तब परफेक्शन आता है। ठीक है, चलो यहां पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 66 हमारे पास है। 66 की पावर कितनी है, 486 है, और हमें इसको डिवाइड करना है कितने से, 9 से। तो अब देखो भाई 66 में तो भाग जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 7 63, 63 + 3 लिख सकते हैं। और इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 486, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 से 63 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी, 486, और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, कट जा रहा है, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है। ठीक है, चलो अब आपको यहां पर यही समझना है कि देखें, जैसे आप समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या हमारे पास 3 है, 3 को 1 से डिवाइड करना है, ऐसे कुछ कहें तो ये मैं बताऊंगा अभी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्चुअल में मुझे क्या करना है, ये इसका आंसर निकालना है। एक्चुअल में मुझे इसका आंसर निकालना है। अब कई सारे बच्चों ने इसको क्या किया, ऐसे लिख लिया। कई सारे बच्चों ने इसको ऐसे लिख लिया कि सर ये लिख लेते हैं और इससे इसको निपटा देते हैं, तो इससे इसको हम निपटाएंगे तो पूरा कट जाएगा, और पूरा कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। उनका कहना है कि सर पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यही चीज आपको यहां पे क्या करनी है, समझनी है और देखनी है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आ रहा है या क्या आ रहा है। कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखो जैसे 3 की पावर हमारे पास 1 है, जस्ट इमेजिन करना। तो 3 की, यानी ऐसे समझ लो कि 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 9। ध्यान से समझना, जब हम इसको करेंगे तो 3/9 कितना आएगा, 3/9, यानी कि इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नहीं, ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का मतलब हमारे पास शेष कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमारे पास शेष कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप देखो 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूं, 3 की पावर 2 और फिर डिवाइड बाय 9 करता हूं, तो ध्यान से समझना, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9, 9 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा।
रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1 है। ठीक है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको समझना। फिर ऐसे में अगर आपसे कहूँ कि 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 9 करनी है, तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 27 डिवाइड बाय 9, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा। 3 की पावर 4 अगर हम करते हैं डिवाइड बाय 9 करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस केस में आप देखो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 डिवाइड बाय 9, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैं 3 की पावर 5 अगर यहाँ पे लूँ, 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 9 अगर मैं इसको लूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर 5 कितना होता है बेटा, 3 की पावर 5 जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास होता है 243, और 243 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम केवल ये पहली सिचुएशन छोड़ दें, ये जो पहली सिचुएशन आपको नजर आ रही है इस सिचुएशन को, ठीक है, केवल इस सिचुएशन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखो इसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे, यानी पावर कितनी भी हो, हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बताओ जल्दी से, हाँ या ना। 3 का टोटल मल्टीपल 9 से कट जाएगा, भाई यही समझा रहा हूं। लेकिन आपके पास एक्चुअल में बेटा ये 3 थोड़ी है, ये 3 की पावर हमारे पास कितनी है 486 है, आपको इस चीज को भी समझना है। तो मैं आपको यहाँ से सिमेट्री से बता रहा हूँ कि देखो 3 की पावर 1 रिमाइंडर ये आएगा, 3 की पावर 2 ये हो जाएगा, 3 की पावर 3 रिमाइंडर 0, 3 की पावर 4 रिमाइंडर 0, 3 की पावर 5 रिमाइंडर 0, मतलब 3 की पावर 1 के अलावा आप कुछ भी यहाँ पर लिख लीजिए, रिमाइंडर हमारे पास हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। और आप देखो केवल 1 के अलावा, तो 1 के अलावा 1 तो है नहीं यहाँ पे पावर, अगर 1 होती तो हम 1 कर सकते थे, मतलब उस केस में हमारा आंसर 1 हो सकता था। लेकिन हमारे पास जो 3 की पावर है वो 1 है ही नहीं, बाकी मैंने कहा कोई भी पावर आएगी रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इस केस में आपको यहाँ से पता लगेगा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन हमें बदलना पड़ेगा, तो कोई भी एक ऑप्शन हम बदल लेते हैं, ये बदल लेते हैं, मान लीजिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये चीज ध्यान रखनी थी, 1 की पॉसिबिलिटी है लेकिन वो केवल कहां पर पॉसिबिलिटी है, केवल यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी आपके पास पावर होंगे हर जगह 3 की पावर 2 तो आएगी ही। जैसे इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 484 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 9 है। तो मैंने कहा था इससे ये कट जाएगा, और जब इससे ये रिमाइंडर 0 आएगा तो जितने भी मल्टीपल होंगे सभी में हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से बनाइए इसको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर जो भी रहा हो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिर से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फिर से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जल्दी से आप सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास 11 की पावर 143 है, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें 13 से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है 13 से डिवाइड करना है, और बताना है कि हमारा जो शेष यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा। ऐसा करता हूं मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको कुछ करने के लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि कुछ आप घर से भी ट्राई करेंगे। फिर आप लोगों के लिए आज काफी सारी चीजें भी हो गई हैं, काफी सारे कंसेप्ट भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमारा कल भी और डिस्कशन हो जाएगा इस पे। तो इसको होमवर्क में करना, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में करना। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में करने के लिए, एक बार ट्राई करना और देखना कि आप क्या आंसर जो है वो निकल पाते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके आना, फिर हम लोग अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, इसको भी ट्राई करना। अभी मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आप सभी लोगों को ट्राई करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके पास जो आंसर यहां पर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, चलो बाकी मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, फिर हम लोग अगले सेशन में बाकी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और चीजें मैं कराऊंगा आपको।